आज का विषय है मंजिल मिली फिर भी उदास। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं। होता क्या है, व्यक्ति जिस मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसे वह मंजिल मिल भी जाती है, फिर भी उदास दिखाई देता है। कारण क्या है? इसीलिए आज का विषय है मंजिल मिली फिर भी उदास। तो वास्तविकता को समझने की ज़रूरत है कि मंजिल मिलने के बाद भी व्यक्ति उदास क्यों है। आखिर वो मंजिल को पाने से जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है। सबसे मूल कारण क्या है कि जिस मंजिल के लिए उसने प्रयास किया है, प्रयत्न किए हैं, इतना समय लगाया है, शक्ति लगाई है और तब उसे मंजिल मिली। जो मंजिल के मिलने के बीच में जो परिस्थितियां आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, उन परिस्थितियों ने, उन समस्याओं ने, उन चैलेंजेस ने वो मंजिल में पहुंचने की जो खुशी है उसकी खुशी को कई परसेंटेज तक तो काफ़ी परसेंटेज तक तो उन्होंने कम कर दिया है। इसके बाद जब व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो खुशी होनी चाहिए वह खुशी नहीं होती, क्योंकि पहले से ही वह इतना सब कुछ जान चुका होता है, समझ चुका होता है, या जो लोग मंजिल पर पहुंच चुके हैं उनको वो देख चुका होता है। और मंजिल में पहुंचने के बाद भी क्या है कि वह मंजिल में पहुंचने के पहले ही उसका कोई और लक्ष्य जीवन का और कोई उद्देश्य या उससे कोई बड़ी मंजिल को वो निश्चित कर लेता है। तो एक मंजिल पर पहुंच करके उसकी खुशी का अनुभव या उस प्राप्ति का एहसास या उसका जो फ़ायदा है पूरी तरह से न ले करके वो फिर नया गोल अपना स्थापित कर लेता है, नई मंजिल का चुनाव कर लेता है और उसका कदम बढ़ जाता है। तो जो उसे मिला है उस मिलने की खुशी के बजाय और उसका प्रयत्न दूसरी ओर हो जाता है, उसका ध्यान जो है, उसका फोकस जो है किसी और की तरफ हो जाता है, दूसरी मंजिल की ओर फोकस हो जाता है। तो एक मंजिल को पाने के बाद दूसरी मंजिल की ओर वो बढ़ पड़ता है, आगे बढ़ जाता है। और होता क्या है, जो मंजिल में पहुंचने की खुशी होनी चाहिए वह खुशी नहीं मिलती उसको। मंजिल पर पहुंच करके भी वो उदास ही रह जाता है। उसे लगता है शायद ये मंजिल मेरी जो मैंने लक्ष्य बनाया था वो बहुत ही छोटी है, बहुत से लोग तो इससे बहुत ऊंची मंजिलों तक पहुंच चुके हैं। वो लोगों के साथ अपनी तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको दिखाई देता है जिस मंजिल तक मैं पहुंचा हूं वो तो बहुत छोटी है, उसके ऊपर बहुत कुछ है। ऐसा सोच करके, ऐसा जान करके आगे की मंजिल के लिए प्रयत्न करता है। जिस मंजिल तक पहुंचा है उस मंजिल की खुशी का अनुभव नहीं कर पाता है, उसकी जो प्राप्तियां हैं उसका सुख नहीं ले पाता है, उसका आनंद नहीं ले पाता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता है। उस सफलता का समझिए कि एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ उस खुशियों को बांट नहीं पाता है, उस खुशियों का एक उत्सव, एक समारोह नहीं कर पाता है, उसका आनंद नहीं ले पाता है, बल्कि नई मंजिल की ओर बढ़ जाता है। एक मंजिल पाने के पहले ही नई मंजिल की ओर प्रयत्न करने लगता है, एक मंजिल मिलती है और दूसरी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सदा ही मंजिल की ओर दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है, उसका सारा समय इसी में ही निकल जाता है, वो अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाता है। अब प्रश्न ये उठता है, जो आज का विषय है, कि मंजिल मिलने के बाद भी वह उदास क्यों रहता है। उसका मूल कारण आपने ये समझ लिया, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जिस मंजिल तक मैं पहुंच रहा हूं वह पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी उसे प्रयत्न करने की आवश्यकता है, या इससे ऊंची जो मंजिलें हैं वहां तक पहुंचने की ज़रूरत है। और सारा जीवन का जो मूल्यवान समय है वो सारा समय उसका प्रयत्न में ही निकल जाता है, उसी बात की ही तैयारी में निकल जाता है, अगली मंजिल तक पहुंचने की, अगली मंजिल तक पहुंचने की। और जो मंजिल में पहुंचने के बाद की खुशी होती है, जो आनंद होता है, जो सुख होता है, जो सुकून होता है, उसको वो ले नहीं पाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जब प्लान बनाया जाए किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये देखा जाए कि वो प्लान कैसा है, मंजिल क्या है और उसका प्लान क्या है, किस हिसाब से, किस तरीके से उस मंजिल तक पहुंचना है, उसकी तैयारी पूरी
तो जब आप प्लान बना रहे हैं उस समय भी आपको खुश संतुष्ट रहना चाहिए। जिस समय आप उस प्लान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं आगे उस प्लान के अनुसार, उस समय भी आपको संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो खुशी तो शुरुआत से आवश्यक है। ये कोई सोचे मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें खुशी मिलेगी, तो वास्तव में इसीलिए वो व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है। खुश वही व्यक्ति रह सकता है जब वो लक्ष्य अपना निर्धारित करे, मंजिल निर्धारित करे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जब उसने लक्ष्य अपना निर्धारित करे उस समय भी उसे खुश रहना चाहिए, इस बात की खुशी कि मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे इस मंजिल तक पहुँचना है, उसकी खुशी रहे। इसके बाद जब वो प्लान बनाता है तो प्लान बनाते समय भी पूरी तैयारी करे और उसमें खुश रहना चाहिए कि हमने प्लान एकदम सही तरीके से बनाया है, और खुश भी रहना चाहिए और संतुष्ट भी रहना चाहिए, दोनों ही चीज़ें। उसके बाद जब प्लान को प्रैक्टिकल करते हैं तो निश्चित है प्रैक्टिकल करने में कुछ ना कुछ समस्याएं भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, या नए कुछ चैलेंजेज आएंगे। तो जो भी नई चुनौतियां आती हैं उनमें भी खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी उन्हें पार करना है और सुख का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है और संतुष्ट रहना है। उसके बाद आगे कदम बढ़ाते हुए जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं, रिजल्ट आपकी कुछ भी आती है, प्रयास पूरा करना है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी आपको मिलती है उसमें संतुष्ट रहना है, उसमें खुश रहना है, उसमें एक्सेप्ट कर लेना है। यदि कोई कमी दिखाई दे रही है तो स्वयं को देखने की कोशिश करना है कि कहाँ पर मेरे से भूल हुई या प्रयत्न करने में कोई कमी तो नहीं रह गई है, और यदि कोई कमी रह गई तो दोबारा से प्रयास करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिजल्ट को देख करके नाखुश होना या उदास होना या निराश होना या सफलता मिलने के बाद भी खुशी ना होना, उसका मूल कारण यही है। जब प्लान बनाए तब भी खुशी रहे, जब लक्ष्य बनाए तब भी खुशी रहे, जब उसे प्रैक्टिकल करें तब भी खुशी रहे, और जो रिजल्ट निकले उसमें भी खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। तो ये शुरुआत से खुशी और संतुष्टता को देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि जब मंजिल पर पहुंचने के बाद हम उस खुशी का अनुभव करेंगे, वो प्राप्ति का अनुभव करेंगे, तो वो वास्तव में संभव नहीं है पूरी तरह से। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि आपका माइंडसेट ऐसा है कि मंजिल पर पहुंचने पर आप उसमें खुशी का अनुभव कर रहे हैं, किसी मंजिल को आपने नहीं अभी बनाया है, किसी और से आप अपनी तुलना नहीं कर रहे, तो निश्चित है आप खुश रह पाएंगे। लेकिन यदि आपने किसी से अपनी तुलना की है अपनी मंजिल की, कि उसकी तो मंजिल बहुत ही ऊंची है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो जिस मंजिल तक आप पहुँचे हैं उसकी खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यहाँ दृष्टिकोण की बात है सबसे बड़ी, आपके माइंडसेट की बात है सबसे बड़ी, कि एक तरफ आपका दृष्टिकोण ये है कि हमने जो प्राप्ति की है उससे खुश क्यों नहीं है, चूँकि हमने दूसरों से तुलना की है। एक तरफ उससे कम प्राप्ति वाला व्यक्ति खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि वो प्राप्ति की ओर देखता है, वो सफलता की ओर देखता है, वो अचीवमेंट देखता है कि क्या हमें मिला है। एक व्यक्ति जो मिला है उसे देखता है, एक व्यक्ति जो उसने खोया है या जो नहीं मिल पाया है उसे देखता है। एक व्यक्ति क्या देखता है? जो उसे मिला है, जहाँ तक वो पहुँचा है, जिस मंजिल तक, उसमें वो खुश होता है, संतुष्ट होता है। और दूसरा व्यक्ति कहीं उससे ज़्यादा सफलता हासिल करता है, लेकिन फिर भी दूसरों से तुलना करता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की, मुझे वहाँ तक पहुँचना था, इसलिए उसकी खुशी नहीं है, संतुष्टता है। हाँ, ये बीच का एक मार्ग अवश्य है। जो कुछ आप जहाँ तक जिस मंजिल तक पहुँचे हैं, आपने प्रयास पूरा किया है, उसमें आपको खुश होना है, संतुष्ट होना है। फिर आगे आप प्लान बनाइए कि और आगे की जो मंजिल है, जो पूरा नहीं हो पाया है, उस तक भी पहुँचने का प्रयास करें, लेकिन खुश रह करके, संतुष्ट रह करके। तब संभावना है कि आपको जो सफलता मिली है उस सफलता में भी खुश हैं, और आगे की आप तैयारी कर रहे हैं खुशी खुशी। फिर जिस मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, अनुभव हो चुका है, तो अवश्य आप सफलता की ऊंचाइयों को पा सकेंगे। खुद पर पूरा पूरा भरोसा रखना होगा, बिना खुद पर भरोसा किए संभावना नहीं है। तो ये खुद पर भरोसा रखना भी परम आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप
अपनी खुशियों का भी ध्यान रख सकते हैं और अपनी मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं। फिर ये प्रश्न नहीं आएगा कि मंजिल पर पहुंचने के बाद भी उदासी का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अंत तक आपने उदासी को कोई स्थान दिया ही नहीं, निराशा को कोई स्थान दिया ही नहीं है, असफलता को कोई स्थान नहीं दिया है। सदा सफलता को, सदा आशा को यही ध्यान दिया है कि आशाएं आपके अंदर कायम है कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए उसी माइंडसेट के आधार से आपको आगे चलना होगा, तभी आप मंजिल पर पहुंचने के पहले भी खुश रहेंगे, मंजिल पर पहुंच करके भी खुश रहेंगे, और नई कोई मंजिल बनाते हैं तो उस पर भी खुश रहेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि मंजिल पर पहुँचे या ना पहुँचे ये तो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपकी खुशी कायम है या नहीं है। जिस वक्त आप प्लान बना रहे हैं उस समय भी खुश रहना चाहिए, जिस समय उस प्लान को प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं उस समय भी खुश रहना चाहिए, और उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि वास्तव में किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न में यदि आप खुश नहीं रह पाए तो उसकी सफलता जब मिलेगी तो उसमें भी खुशी की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है लक्ष्य निर्धारण से लेकर के सफलता के बीच में जो भी स्टेप आते हैं, जो भी सफ़र आता है, उसमें सब में आपको खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। तभी जब आप मंजिल तक पहुंचेंगे तो उसमें भी आप खुश और संतुष्ट रह सकेंगे। यदि आप लक्ष्य बनाने से लेकर के सफलता के बीच के सफ़र में आप खुश नहीं हैं, अचानक आप सफलता पा कर के खुश रहना चाहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये अति आवश्यक हो जाता है, और ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है, आपके माइंडसेट पर ही निर्भर करता है कि वास्तव में आपने जो लक्ष्य बनाया है और उसके लिए जो आपने प्रयत्न किए हैं उनका कितना महत्व दिया है, उसमें आपने अपनी खुशी का कितना स्थान दिया है, ये आप पर ही निर्भर करता है। आप चाहें तो पूरी तरह से उसे खुशी का अनुभव कर सकते हैं, पूरी तरह से आनंद का अनुभव कर सकते हैं और उसका पूरा सुख आनंद ले सकते हैं, और ना चाहे तो सफलता मिल करके भी, मंजिल पर पहुंच करके भी व्यक्ति उदास रह जाता है। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि अधिकतर लोग मंजिल पर पहुंच करके भी नाखुश दिखाई देते हैं, उदास दिखाई देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मंजिल पर पहुंचने पर खुश होते, क्योंकि वो दूसरों से तुलना करने लगते कि सफलता तो मिली लेकिन उस परसेंटेज में नहीं मिली है, 100% नहीं मिली, टॉपर में नहीं मिली है। तो ये कोई ना कोई बहाना व्यक्ति ढूंढ लेता है अपने आप को नाखुश करने का। अब सोचने की ये आवश्यकता है, जैसे हमने ये शब्द बोला कि व्यक्ति कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है नाखुश करने का अपने आप को। तो जब कोई बहाना ढूंढा जा सकता है नाखुश करने का, तो कोई बहाना क्यों नहीं ढूंढा जा सकता है खुश रखने का अपने आप को। तो अपने आप को खुश रखने के तरीके ईजाद करने होंगे। स्वयं भी आपको सोचना होगा कि अपने आप को खुश कैसे रखा जाए और दूसरों को भी खुश कैसे रखा जाए। लेकिन जब आप अपने आप को खुश रखने का तरीका सीख जाते हैं, अपने आप को खुश रखना सीख जाते हैं, तो दूसरों को खुश रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन यदि आप स्वयं को ही खुश रखना नहीं सीख पाए हैं, स्वयं को ही आप खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप विचार करिए आप दूसरों को खुशियाँ कैसे दे पाएंगे, दूसरों को खुश कैसे रख सकेंगे। क्योंकि जिसके पास खुद वो चीज़ नहीं है वो दूसरों को कैसे दे सकेगा। जब आप स्वयं खुश नहीं है तो दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है, यदि दूसरों को आप खुशियाँ देना चाहते हैं, उनका जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन को सुखमय बनाना होगा, अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करना होगा। परिस्थितियाँ कितनी भी हैं वो मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस आधार से जीवन में चल रहे हैं, किस आधार से मंजिल तक चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किस आधार से उन परिस्थितियों को ठीक कर रहे हैं। और उसमें सबसे जो मूल बेस ये है कि क्या आपने हर कार्य में, हर आधार में, हर चीज़ में आपने अपनी खुशी का महत्व दिया है, अपने सुकून का महत्व दिया है, अपनी संतुष्टता का महत्व दिया है, अपने आनंद का महत्व दिया है, कि अपना महत्व ही नहीं दिया है। केवल परिस्थितियों को ठीक करने में, या जो गोल निर्धारित किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया उसमें मंजिल तक पहुंचने के लिए ही प्रयत्नशील है, बाकी स्वयं का आपने गौर नहीं किया। यही सबसे बड़ी चूक व्यक्ति से हो जाती है। वह केवल अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तो पूरे प्रयास करता है, लेकिन स्वयं को खुश रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। यदि वो चाहे
तो वो ढूंढ सकता है, वो तरीके ईजाद कर सकता है। कैसी भी परिस्थितियाँ हों उनके बीच में भी यदि खुश रहने का उसका इरादा है, स्वयं को खुश रखना उसको आता है, तो हर परिस्थिति में भी, हर समस्या में भी, हर कैसी भी घटना हो, कुछ भी हो जीवन में, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना हो, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना हो, वह उसी भी स्थिति में भी वो अपने आप को खुश रख सकता है, जिसका माइंडसेट ऐसा हो, एक दृष्टिकोण ऐसा बना हो कि जीवन का एक उद्देश्य बन जाए कि आपको अपने आप को खुश रखना है। उसके लिए कोई भी तरीके बनाने पड़े, आपको स्वयं ही ईजाद करने, स्वयं को ही बनाना है। क्योंकि किन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, कैसे माहौल में आप जी रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं आपकी, वो तो आप ही जान सकते हैं। इसीलिए उन परिस्थितियों में रहते हुए कैसे खुश रहना है, वो तरीके स्वयं ही आपको ईजाद करने पड़ेंगे, स्वयं ही ढूंढने पड़ेंगे, और वो आपके अपने होने चाहिए। किसी और के तरीकों से का प्रयोग करके आप खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसने अपनी सोच के आधार से वो तरीके बनाए, और आपने अपनी सोच के आधार से। हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की समझ, हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग है। इसलिए अपनी सोच के तहत, अपनी क्षमता के तहत, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, उस माहौल को देखते हुए आपको अपने आप को खुश रखने के तरीके स्वयं ही ईजाद करने हैं, और उन पर चल करके खुश रहना है और दूसरों को भी खुशियाँ प्रदान करने। तो ये संभव तभी हो पाएगा जब आप स्वयं इरादा बनाएंगे कि आप अपने जीवन के हर पार्ट में अपने आप को खुश कैसे रखेंगे, चाहे कोई भी मंजिल हो। अब सबसे बड़ी मंजिल देखा जाए तो कौन सी है? सबसे बड़ी मंजिल है जीवन के हर पार्ट को अच्छी तरह से जीना, अच्छी तरह से जीना। एक पल भी जीवन का समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, जीवन के हर समय का सदुपयोग करना है, जीना है जीवन को। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीने का, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, या नेचुरल लाइफ हो, या सुपर लाइफ हो, कोई भी लाइफ का कोई भी पार्ट है, उस पार्ट में रहते हुए, उन परिस्थितियों में रहते हुए, उन समस्याओं के बीच में रहते हुए खुद को खुश कैसे रहना है, खुद को खुश कैसे रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस पर पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। एक बार को आप मंजिल तक चाहे पहुंच पूरी तरह से नहीं भी पाए तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपका हो रहा है कि मंजिल के लक्ष्य को बनाने से लेकर के मंजिल तक पहुंचने तक जो आपने प्रयत्न किए हैं, उसमें जो आपका समय गया है, कितना लंबा समय गया है, वो आपको पता होगा। लक्ष्य कैसा आपने निर्धारित किया है, उस मंजिल कौन सी आपने बनाई है, उसमें उसी अनुसार आपका समय लगा है। यदि उतने समय में आप अपने आप को खुश नहीं रख पाए तो मंजिल पर पहुंचने के बावजूद भी आप उदासी नजर आएंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे, और रहेंगे तो अल्पकालिक, लेकिन एक वर्चुअल खुशी तो रहेगी, पल भर की खुशी तो रहेगी, दूसरों को दिखाने के लिए तो खुशी रहेगी। रियल में देखा जाए कि आपका अंतःकरण खुश हो चुका है, आप बहुत ही अधिक खुशी का अनुभव कर रहे हैं, ये संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आवश्यकता इस चीज़ की है, जैसे हर कार्य के लिए अपने लक्ष्य के लिए आप फोकस करते हैं, कुछ लक्ष्य तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, आपका पूरा ध्यान होता है, पूरी एनर्जी उधर की ओर लगाते हैं, पूरी सामर्थ्य को लगा देते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जब आपने लक्ष्य निर्धारित किया और उससे और मंजिल तक पहुंचने तक जो भी आपका सफ़र रहा, उस सफ़र में, उस यात्रा में आप खुश रहे या नहीं रहे, प्रश्न ये मायने रखता है। ज़्यादा समय तो उसमें निकल गया, मंजिल पर तो एक पल में पहुंचेंगे कि हाँ पहुंच गए मंजिल में, उसके बाद खुशियों का अनुभव करेंगे। लेकिन लक्ष्य बनाने से लेकर के, मंजिल के लिए उद्देश्य बनाने से लेकर के मंजिल तक पहुंचने में जो भी समय आपका लगा है, उसमें आप कितना समय खुशी खुशी आपने मंजिल को पर पहुंचने के लिए प्रयत्न किया है, या दुखी मन से किया है, या परिस्थितियों में आकर के घबरा करके किया है, या मजबूरी बस आपने कदम उठाया, ये आपको स्वयं ही चेक करने की
आवश्यकता है। जब आप अपने ओर देखने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में जब आपने प्लान बनाया था, जब आपने कोई निर्णय लिया था इस बात के लिए कि आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, तो उसमें आपको कितनी खुशी थी, पहले ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद जो आपने प्लान बनाए, प्रयत्न करे कि कैसे मंजिल तक पहुंचना है, उसमें आपने कितनी सफलता हासिल की और कितना आप खुश रहे। इसके बाद फिर आगे के स्टेप आते हैं। तो ये आपको देखना होगा, समझना होगा कि शुरुआत से लेकर के मंजिल के लिए जो लक्ष्य बनाया तब से लेकर के मंजिल में पहुंचने तक जो भी आपने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, जो भी समय लगाया है, क्या उसमें आप खुश हैं? यदि उसमें खुश हैं, उसमें आप संतुष्ट हैं, तो आप निश्चित है मंजिल पर पहुंचने पर भी आप खुश होंगे, या मंजिल में पहुंचने की कोई भी रिजल्ट होगी आप खुश ही होंगे। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन खुशी है। जब मंजिल बनाने का प्रयास किया था तो भी खुश थे, उसकी तैयारियां की तो भी खुश थे, जब आपने इम्प्लीमेंट किया उसे जीवन में तो भी आप खुश थे। अब उसके बाद जब मंजिल में पहुंचने की बात है तो भी आप खुश हैं। तो खुशी वास्तव में शुरुआत से लेकर के आवश्यक है। यदि शुरुआत में प्लान से लेकर के खुश आप नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वास्तव में मंजिल में पहुंच करके भी व्यक्ति खुश नहीं हो पाता है, उदास ही रहता है। कारण आपने समझ लिया अच्छी तरह से। इसलिए आवश्यकता है अपने आप को खुश रखने की, और जो व्यक्ति अपने आप को खुश रखना जानता है, संतुष्ट रखना जानता है, तो उसकी ज़िंदगी में निराशा का और उदासी का कोई स्थान नहीं रहता है। इसलिए निराशा और उदासी को भूल करके स्वयं को खुश कैसे रखा जाए, इसका प्रयत्न आपको अवश्य रखना है। और जब आप इस बात का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से खुश रहना, तो अवश्य खुश रह सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है कि मंजिल पर पहुँचने के बावजूद भी उदास, खुशी की बजाय क्या है, उदासी है। कारण आपने समझ लिया। इसलिए आपको मंजिल की शुरुआत से लेकर के मंजिल में पहुंचने तक सदा खुश रहना है। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।